हमारा चिंतन कठोपनिषद के ऊपर चल रहा है। वाजस्रवा यानी उद्दालक, वह सब कुछ जो भी कुछ उसके पास था वो सारी संपत्ति, अपना सारा धन ददो यानी दे दिया, दे रहा है। वाजस्वा विश्वजीत नाम का यज्ञ कर रहे थे। स्वयं ब्राह्मण थे, बड़े तेजस्वी, बड़े संपन्न ज्ञानी। वे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। ऋषि कहते हैं कि वे जो यज्ञ कर रहे थे उसका नाम था विश्वजीत यज्ञ, और जितनी संपत्ति थी उनके पास, सर्व वेद संददो, सारी की सारी संपत्ति दे दी, दान में दे रहे हैं। तस्य नचिकेता नाम पुत्र आश है। वाजस्वा के नचिकेता नाम का एक पुत्र था। उद्दालक ऋषि और वाजस्वा ऋषि दोनों एक ही है। उनको वाजस्वा भी कहते और उद्दालक भी कहते थे, दोनों एक ही है। उन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ किया, उसमें ब्राह्मणों को सब कुछ दान दे दिया। उस वक्त नचिकेता बालक था, उम्र छोटी थी, क्योंकि श्लोक में लिखा है कुमारम कहा गया है। उसके पिताजी जो गाय दक्षिणा में दे रहे थे वो नचिकेता देख रहा था। ब्राह्मण गाय ले जा रहे थे, तो उस दक्षिणा को देखते हुए नचिकेता के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो वो विचार करने लगा। श्रद्धा उत्पन्न क्यों हुई वो अगले मंत्र में आएगा। उसके पिता अनुपयोगी वस्तुओं का दान कर रहे थे, तो जो दक्षिणा दे रहे थे वो अनुपयोगी थी। वो कुमार था, उम्र में छोटा था, फिर भी दक्षिणा के लिए लाई जा रही थी। दक्षिणा के रूप में देने के लिए जिन गायों को लाया जा रहा था, उन गायों को नचिकेता ने देखा। उसको देखकर उसमें श्रद्धा का प्रवेश हुआ। आसक्ति के बुद्धि जागृत हुई उसकी। उसके मन में प्रश्न निर्माण हुआ। सो मन्यतः, वो सोचने लगा ये वेद का संस्कृत है, प्राचीन संस्कृत है, पाणिनि से भी पूर्व का संस्कृत है, तो इसमें सारे पद नहीं मिलेंगे, पूरी भाषा भी नहीं मिलेगी। जैसे केवल लिखा होगा दक्षिणा के लिए लाई गई, क्या लाई गई नहीं लिखा है, गाय लाई गई। उनको देखकर नचिकेता भावना भावित हो गया और सोचने लगा। क्या सोचने लगा? तो तीसरा मंत्र आता है, पितोदका जगदत्रीना दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति ता ददत। ये श्लोक नहीं है, ये मंत्र है, तो मंत्र का उच्चारण ऐसे ही होता है। पितोदका जगदत्रीणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति ता ददत। किस प्रकार की दक्षिणा दान में दी जा रही थी? पितोदका, जो जल पी चुकी थी गाय, यानी अब वो दोबारा जल नहीं पी सकती थी, ऐसी अनुपयोगी दक्षिणा दी जा रही थी। जो अंतिम बार जल पी चुकी है, अब वो दोबारा जल नहीं पी सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो गाय है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, बिल्कुल मरणासन है, यानी जिसे कहते हैं मरण सैया, ऐसी अंतिम दशा में है। उद्दालक ऋषि ऐसी गायें, सारी गायें ब्राह्मणों को दान में दे रहे थे। यह देखते हुए नचिकेता के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो वह सोचने लगा कि अरे, मेरे पिताजी ऐसी गायों का दान कर रहे हैं जो अंतिम बार जल पी चुकी है, अब जल नहीं पी सकती है, और जगदत्रीणा,
जो अंतिम बार घास खा चुकी है, और दुग्ध दोहा, जिसका अंतिम बार दूध को दो लिया गया है, अब दूध नहीं निकल सकता है उनका, ऐसी मरणासन में गायें हैं। और निरिंद्रिया, जिनसे प्रजनन शक्ति भी अब नहीं हो सकती है, ऐसी गायों को उद्दालक ऋषि दान में दे रहे हैं। क्यों दान में दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ किया है। ऐसी गायों को दान में देने से लोग आनंदा, यानी दुखी लोकों में व्यक्ति जाता है। नंद यानी सुख, आनंदा जहां सुख नहीं है, ऐसे लोकों में जाएगा। तो नचिकेता सोचता है कि मेरा कर्तव्य बनता है कि पिताजी को मैं सावधान कर दूं। ऐसा सोच रहा है बालक नचिकेता। बालक कितना संवेदनशील है। पिता ज्ञानी है, कृतित्ववान है, फिर भी कहीं पर वो बैलेंस चूक गया है। और ये 5 वर्ष का बालक, छोटे से बालक में भी यदि श्रद्धा का उदय हो जाए तो वो संत बन जाता है, जैसे प्रहलाद ध्रुव बने। ऐसा ही अपने इस उपनिषद साहित्य में नचिकेता है। याद रखना है कि विवेक बुद्धि जागृत करने के लिए केवल उम्र काम नहीं करती है, योग्य अयोग्य का निर्णय करने के लिए उम्र काम नहीं करती है। केवल उसकी उम्र बढ़ गई तो योग्य और अयोग्य का निर्णय सही कर पाएगा, ऐसा सोचना गलत है। केवल जिसने बहुत पढ़ लिया वो सही है और गलत का निर्णय कर पाएगा, वो भी कहा नहीं जा सकता है। विवेक कैसे जागृत होता है? विवेक का न उम्र से कोई लेना देना है, विवेक का न आपकी शिक्षा एजुकेशन से कोई लेना देना है, विवेक का न आपके कृतित्व से लेना देना नहीं है, आप कौन से कर्म करते हो उससे भी लेना देना नहीं है। विवेक का आप समाज में कौन से स्थान पर है, कितनी संपत्ति आपके पास है, कितनी सत्ता आपके पास है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। विवेक का लेना देना है केवल विशुद्ध अंतःकरण से, श्रद्धा विशेष से। श्रद्धा विशेष होना चाहिए। व्यक्ति का जब कॉन्शियस प्योर हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तब वो जो करेगा वो सही है। देखिए, इसी सिद्धांत को भगवत गीता के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन, सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नयम पापम वाप्यस्यसि। जो सुख दुख को समान समझ ले, लाभ और हानि को समान समझ ले, जय पराजय को समान समझ ले और उसके बाद कुछ भी करे, वहां पर कहा तू फिर युद्ध में जुड़ जा, तुझे पाप नहीं लगेगा, युद्ध कर, पाप नहीं लगेगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो भगवान को खून की नदियां बहाने में इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। लोगों ने केवल इस श्लोक का चौथा चरण देखा है, तीसरा और चौथा, नेवम पापम वाप्यसी। क्योंकि अधिकतर लोगों को संस्कृत भाषा तो आती नहीं है, वो अक्सर ट्रांसलेशन पर ही डिपेंड रहते हैं। तो किसी ने अनुवाद करके रखा है, उसका सहारा लेके स्वयं बोलते हैं, तब तकलीफ होती है। इस श्लोक में ततः शब्द है, जिसका अर्थ है फिर तो युद्ध में जुड़ जा, उसके बाद युद्ध कर, तब तुम्हें पाप नहीं लगेगा।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुख को समान समझ, यह केवल विशुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति ही कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति गलत करता कब है? वो अपना दुख कम करना चाहता है और अपना सुख बढ़ाना चाहता है, या फिर दूसरे का सुख कम करना चाहता है और दूसरे के दुख को बढ़ाना चाहता है। इसीलिए व्यक्ति कोई गलत काम करता है। लेकिन सुख और दुख को समान समझे तो फिर गलत करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, कोई हेतु ही नहीं रहता है। जय और पराजय को समान समझ, इस संसार में कदम कदम पर व्यक्ति विजय चाहता है। आई वॉन्ट टू कम आउट विक्टोरियस एंड आई वॉन्ट टू डिफीट अदर्स। दूसरे को हराना है, दूसरे को पीछे कर देना है। लेकिन ये आगे पीछे का प्रश्न ही नहीं रहा, जय पराजय की बात ही नहीं रही। दोनों अगर समान है तो व्यक्ति गलत करेगा ही नहीं। क्यों करे गलत? आपसे कोई कहे कि 10 फीट से जंप लगाओ, तो आप तुरंत पूछोगे मिलेगा क्या? मिलेगा? कुछ मिलेगा? हाँ, ये कहोगे कि 10 फीट से जंप लगाओ तो 10,000 रुपये देंगे। अच्छा, कोशिश करते हैं, ज़रा ट्राई करते हैं। कोई कहेगा दाम बढ़ाओ, 10,000 कम है, पेट टूट गया तो कुछ मिलेगा, कुछ फायदा होगा तो हम करें। क्योंकि हमें पता है कि 10 फुट से जंप मारना पागलपन है, नासमझी है। पैर टूट सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन सामने कोई अच्छा फायदा हो तो ऐसा नुकसान भी सोचा जा सकता है। लेकिन जब सुख और दुख समान लगे, प्राप्ति और हानि समान लगे, लाभा लाभो जया जयो, वो जो करेगा वो सही है। ये कब आएगा? जब विशुद्ध अंतःकरण हो गया। नचिकेता बालक है, सात्विक बालक है, इसलिए विशुद्ध अंतःकरण उसके लिए सहज है, नेचुरल है। उसके मन में विचार आया। ये कंपैरिजन आप देखना, एक तरफ विद्वान है, संपत्तिवान है ऐसा पिता, और सामने 5 साल का बालक का विशुद्ध अंतःकरण। बाद में बड़ा होने पर बिगड़ना शुरू हो जाता है, विशेष करके 15 से 25 साल तक की उम्र में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। क्योंकि जितनी भी खराबी होती है वो इसी उम्र में होती है, और जो 25 तक संभल गया फिर उसके बिगड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नचिकेता तो छोटा सा बालक है, बड़ा निर्दोष है। सो मन्यतः, सोचने लगा ऐसा हो रहा है तो मुझे मेरे पिताजी को सावधान करना पड़ेगा, मुझे अपने पिताजी को सावधान करना चाहिए। चौथे मंत्र में है, अब चौथा मंत्र शुरू हो रहा है। चौथे मंत्र में आगे क्या कहता है? सहोवाच पितरम तत कस्मे मां दास्यसिति द्वितीय तृतीय तु होवाच मृत्ये त्वा ददामिति। अब हमें पता चल गया कि नचिकेता के पिताजी किस प्रकार की गायों का दान कर रहे थे। यानी अनुपयोगी गायें थी, बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी, मरणासन में थी। तो नचिकेता पिताजी से निवेदन कर रहे हैं कि पिताजी आप ऐसी गायों को दान क्यों दे रहे हो? तो पुत्र ने सोचा यदि मैं अपने ऊपर बात को ले लूंगा तो पिता के लिए पुत्र प्रेम से ज्यादा कुछ भी नहीं होता।
तो नचिकेता अपने पिता से बोलता है, आप मुझे किसको दान दे रहे हो पिताजी? क्योंकि आप सब कुछ दान कर रहे हो, तो मुझे आप किसको दान कर रहे हो? पहली बार बोला तो उद्दालक ऋषि ने इग्नोर कर दिया। फिर दूसरी बार बोले, मुझे आप किसको दान में दे रहे हो? तब भी कुछ नहीं बोले पिताजी। और जब तीसरी बार बोला कि मुझे किसको दान दे रहे हो, तो तब पिताजी को क्रोध आ गया और पिताजी बोले, मृत्युवे, मैं तुझे मृत्यु के लिए दे रहा हूं। अब सब संस्कृत में तात यानी हे पिताजी, लेकिन नचिकेता छोटा बालक है तो तात को संबोधन कर रहा है ततः। ये वैदिक संस्कृति है। ततः हे पिताजी, आप दान में मुझे किसको दोगे? कई बार छोटे बच्चे भी बड़ी मूल्यवान बातें कह देते हैं, निर्दोष हृदय से जो बात प्रकट होती है। पिताजी, मुझे किसको दोगे दान में? क्योंकि सब कुछ आप दे रहे हो। देने योग्य था वो दे दिया, अब नए देने योग्य है वो भी आप देने लग रहे हो, तो संभव है मुझको किसको दोगे? इस मंत्र पर आगे चिंतन कल करेंगे। अभी थोड़ा सा इसका अर्थ समझ लिया है। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।